दोस्तों जरा सोचिए, एक इंसान जो हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहकर वापस धरती पर लौट रहा है, वो भी किसी आम मिशन के जरिए नहीं बल्कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के जरिए। जी हाँ, भारत मूल की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर से दोस्तों ये इतिहास रचने वाली है। उन्होंने न केवल यहाँ पर अंतरिक्ष में लंबा वक्त गुजारा बल्कि यहाँ पर स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए वापस धरती पर आने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है दोस्तों कि स्पेसएक्स की ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक कितनी ज्यादा एडवांस है। और यहाँ पर इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सुनीता विलियम्स का ये सफर आखिर इतना खास क्यों है और क्या ये मिशन इंसानों को मंगल ग्रह पर और चंद्रमा में बसाने का पहला कदम हो सकता है। अगर आप भी यहाँ पर अंतरिक्ष विज्ञान या फिर एलन मस्क के क्रांतिकारी मिशनों में अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली है। तो सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बहुत अच्छे सफर पर जो कि है अंतरिक्ष से धरती तक। तो चलो अब इस मिशन को चालू करते हैं, इस वीडियो को चालू करते हैं। लेट अस बिगिन। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक नंदा भारतीय मूल के थे जो अहमदाबाद गुजरात से ताल्लुकात रखते थे। उनकी मां बोनी पांड्या भी भारतीय मूल से थी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और बतौर हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना में शामिल हो गई। बाद में उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए क्वालिफाई किया और 1998 में नासा का हिस्सा बनी। 2006 और 2007 में पहली बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा की और 195 दिनों तक स्पेस में रही, जो उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे लंबा समय था। 2012 में दूसरी बार वो स्पेस मिशन पर गई और इस बार 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। वो स्पेस वॉक में महारत। उन्होंने अब तक 7 बार स्पेस वॉक किया है। कुल 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस में दिलचस्पी चहलकदमी की है। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस बार वह एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए गई है अंतरिक्ष में, जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है। ये मिशन नासा और स्पेसएक्स की न्यू जनरेशन स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी है, जो भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह तक इंसानों को पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये मिशन आखिर इतना खास क्यों है। इस बार क्या हुआ था ना कि सुनीता विलियम्स एलन मस्क की कंपनी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष में गई थी। ये वही कैप्सूल है जिसे भविष्य में मंगल और चंद्रमा मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि यह सिर्फ सामान्य स्पेस ट्रिप नहीं बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन का ट्रायल रन है। अभी तक अगर देखा जाए तो नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए रूस के सोयूज कैप्सूल पर निर्भर था, लेकिन अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन ने अमेरिका को अपनी खुद की स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी वापस दिला दी है। यह मिशन साबित करता है कि निजी कंपनी भी अब स्पेस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी भूमिका निभा सकती और नासा के सारे मिशनों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये कैप्सूल पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, यानी कि इसे बिना किसी इंसान के मदद के लॉन्च किया जा सकता है या फिर वापस डॉक और वापस लैंड कराया जा सकता है। स्पेसएक्स ने इस तरीके से डिजाइन किया है इसको कि ये एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्पेस ट्रैवल की लागत बहुत कम हो जाती है। इसमें यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ्टी सिस्टम है जो लॉन्च के दौरान किसी खतरे की स्थिति में क्रू को तुरंत ही बाहर निकाल सकता है। इसमें टच स्क्रीन कंट्रोल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर स्पेस लिविंग कंडीशन दी गई है, जो कि यहाँ पर इसको पुराने स्पेस क्राफ्ट से ज्यादा आरामदायक बनाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये महज ISS तक जाने का मिशन नहीं था, यह स्पेसएक्स के उस बड़े प्लान का हिस्सा है जिसमें इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह तक भेजने की तैयारी हो रही है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत स्पेसएक्स का यह कैप्सूल चंद्रमा तक इंसानों को ले जाने में मदद करेगा। भविष्य में एलन मस्क का सपना है कि क्रू ड्रैगन के अपग्रेडेड वर्जन के जरिए इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजा जाए। स्पेसएक्स यहाँ पर इसी टेक्नोलॉजी के जरिए कमर्शियल स्पेस ट्रैवल को भी शुरू करने वाला है, जिससे कि आम लोग भी पैसे देकर स्पेस में घूमने जा सके। आपको यहाँ पर बताता चलो कि स्पेसएक्स का ये रॉकेट यानी कि ड्रैगन कैप्सूल पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है और अपने हिसाब से अपने आप को नेविगेट कर सकता है और वापस धरती पर आ सकता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है दोस्तों, जो यहाँ पर रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे बार बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसके एक्सपेंसेस यानी कि स्पेस एक्सपेंसेस कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि क्रू ड्रैगन आखिर इतना खास क्यों है। नंबर 1, ऑटोनोमस सिस्टम। ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के खुद से बिना किसी तकलीफ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकता है और जी हाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, वापस भी अपने आप नेविगेट करके आ सकता है धरती पे। नंबर 2, टच स्क्रीन इंटरफेस। पुराने स्पेसक्राफ्ट में जहाँ पर बटन और स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पर इसमें फुल्ली डिजिटल और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 3, लॉन्च एस्केप सिस्टम। अगर लॉन्च के दौरान कुछ खतरा होना तो ये कैप्सूल अपने आप को रॉकेट से अपने आप ही अलग कर देगा और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस बाहर निकाल भी देगा। नंबर 3, रीयूजेबल डिजाइन। ये कैप्सूल बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रा की लागत बहुत ही ज्यादा कम हो सकती है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। अब यहाँ पर बात करते हैं इस पूरे मिशन के हीरो की, जो कि है फैल्कन 9 रॉकेट। ये दुनिया का ऐसा पहला
पहला रॉकेट है जो कि लॉन्च होने के बाद भी तुरंत अपने हिसाब से वापस नीचे धरती पर आ सकता है। और ये 3 टेक्नोलॉजी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो फैल्कॉन 9 रॉकेट को इतना खास बनाती है। नंबर 1, रीयूजेबल बूस्टर। फैल्कॉन 9 का सबसे निचला हिस्सा पहले स्टेज का बूस्टर कहलाता है, जो रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद वापस से सटीक धरती पर लॉन्च कर सकता है, यानी कि वापस आ सकता है। इसको यहाँ पर स्पेसएक्स ने ऑटोनोमस या फिर लॉन्च पैड पर लैंड करने के लिए डिजाइन किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बार बार यूज किया जा सकता है और ये स्पेस में जाने की लागत को 70% तक कम भी कर सकता है। नंबर 2, सेल्फ लैंडिंग सिस्टम। लॉन्च होने के बाद ये बूस्टर क्या करेगा ना, अपने आप नेविगेट करके स्पेस से वापस धरती पर लॉन्च करने का पूरा सटीक प्लान बनाएगा। और पहले के टाइम पर जहाँ पर रॉकेट्स सिर्फ एक बार यूज हुआ करते थे, इसके आने के बाद वो रॉकेट्स अब दोबारा रियूजेबल हो जाएंगे। नंबर 3, कॉस्ट एफिशिएंसी। पुराने जमाने में जब भी रॉकेट लॉन्च होते थे स्पेस में जाने के लिए, तो लगभग वहाँ पर $500 मिलियन का खर्चा आया करता था, जो कि उस समय के लिए काफी भारी नुकसान हुआ करता था। अब नुकसान इसलिए क्योंकि वो रॉकेट वापस धरती पर वापस नहीं आता था, वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो कई बार 500 मिलियन पूरे पानी में चले जाते थे। अब स्पेसएक्स ने यहाँ पर ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया है कि इसके बाद यहाँ पर रॉकेट्स को वापस से बार बार बनाना नहीं पड़ेगा और वो वापस से रीयूजेबल हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और भविष्य में आगे चलकर ये स्पेस टूरिज्म को और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। अब थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं सबसे जबरदस्त पल पर। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी बिच वुलमोर जल्द ही धरती पर लौट रहे हैं। उनकी वापसी के लिए स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से डिटैच होगा और धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्रू ड्रैगन अपने थ्रस्टर्स यानी कि छोटे रॉकेट इंजन की मदद से खुद को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग करेगा, अनलॉक करेगा। इसके बाद वह धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रेविटेशन में प्रवेश करेगा और अपने पथ यानी कि ट्राइजेक्टरी को सेट करेगा ताकि वह सही एंगल में एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑटोनोमस सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल टीम के जरिए मॉनिटर की जाती है ताकि किसी भी तरीके से तकनीकी गड़बड़ी ना हो सके। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर क्रू ड्रैगन पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ये स्पेस में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की जबरदस्त रफ्तार से आ रही होगी। लेकिन जैसे ही ये वातावरण में प्रवेश करेगा, घर्षण के कारण इसका बाहरी तापमान 7,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, यानी कि ये स्टील को भी पिघला सकती है इस तापमान में। स्पेसएक्स ने यहाँ पर क्रू ड्रैगन के नीचे एक अत्याधुनिक हीट शील्ड लगाई है जो कि इस गर्मी को सहन कर सकता है और कैप्सूल के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखता है। ये कैप्सूल एक खास एंगल से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है ताकि ये धीमे धीमे स्पीड कम कर सके और एकदम से झटके से लैंडिंग ना हो। जब यहाँ पर क्रू ड्रैगन वातावरण में सुरक्षित प्रवेश कर लेगा, तब सबसे रोमांचक पल आएगा जो कि है इसके पैराशूट खुलेंगे। लगभग 18,000 मीटर यानी कि 60,000 फीट की ऊंचाई पर पहला छोटा पैराशूट ड्रोगियो पैराशूट खुलेगा जो कि कैप्सूल की स्पीड को कम करेगा। फिर 5,500 मीटर यानी कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर 4 बड़े मेन पैराशूट खुलेंगे जो कैप्सूल को धीरे धीरे पानी में उतारने में मदद करेंगे। अंत में कैप्सूल समुद्र में सुरक्षित लैंड करेगा, जहां पर स्पेसएक्स की रिकवरी टीम तुरंत पहुंचकर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि क्रू ड्रैगन का ये लैंडिंग सिस्टम न केवल सबसे सुरक्षित बल्कि ये अंतरिक्ष यात्राओं के लिए किफायती और तेज भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये मिशन भविष्य के लिए कितना अहम माना जा रहा है। यहाँ पर ये महज एक मिशन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। स्पेसएक्स के इस मिशन से ये साबित हो गया है कि भविष्य में इंसान नियमित रूप से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेगा। एलन मस्क का सपना है कि आने वाले 10 सालों में इंसान मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएंगे और ये मिशन उसी दिशा में पहला कदम है। पहले के टाइम पर अंतरिक्ष यात्राएं महज वैज्ञानिकों के लिए और सरकारी संगठनों के लिए होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल नासा, रोसकॉस्मोस और इसरो। अब यहाँ पर स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों ने ये साबित कर दिया है कि सामान्य लोग भी पैसे देकर स्पेस में जा सकेंगे। आपको यहाँ पर बता दूं कि स्पेसएक्स ने यहाँ पर हाल ही में इंस्पिरेशन 4 नामक एक मिशन पूरा किया है, जिसमें महज आम नागरिकों को स्पेस में भेजा गया था बिना किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स की। इसका यहाँ पर ये भी मतलब है कि आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म एक हकीकत बनने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ये भी बता दूं कि एलन मस्क का सपना सिर्फ स्पेस ट्रैवल तक सीमित नहीं है, उनका अल्टीमेट गोल है इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाना। नासा और स्पेसएक्स मिलकर चंद्रमा में पहली बार स्थायी बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। 2026 तक आर्टेमिस मिशन के तहत इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा और वहाँ पर एक बेस बनाया जाएगा जो मंगल यात्रा के लिए टेस्टिंग ग्राउंड होगा। अब थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टारशिप रॉकेट के बारे में। स्पेसएक्स का नया स्टारशिप रॉकेट डिजाइन किया गया है ताकि यह इंसानों को सीधे मंगल ग्रह पर ले जा सके दोस्तों, और वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन और AI टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पर इंसानी बस्ती तैयार की जाएंगी। स्पेसएक्स और नासा मंगल की जमीन पे पानी निकालने और ऑक्सीजन बनाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर सोलर पैनल और स्पेस ग्रीन हाउस से वहाँ भोजन और ऊर्जा की सप्लाई दी जाएगी। एलन मस्क यहाँ पर बार बार कहा करते हैं कि हमें महज पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर इंसानियत को लंबे समय तक जिंदा रहना है तो हमें यहाँ पर मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनना होगा। स्पेसएक्स की यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। पहला, स्पेस ट्रैवल को सस्ता और आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसाना है। तीसरा, स्पेस स्टेशन, होटल और स्पेस टूरिज्म शुरू करना है। जरा सोच कर देखिए, आने वाले कुछ सालों में हम में से कोई एक व्यक्ति स्पेस में जा सकेगा बिना किसी रोक टोक के, जस्ट लाइक फ्लाइट्स, और यहाँ पर स्पेस ट्रेवल्स को भी बुक किया जा सकेगा।
जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सुनीता विलियम्स की वापसी यहाँ पर धरती पर क्यों इतनी खास है। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था बल्कि भविष्य में स्पेस ट्रैवल को और भी बेहतर बनाने की एक नींव थी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सुनीता विलियम्स के बारे में हर किसी को पता चल सके। और आपको यहाँ पर बता दूं कि वो 19 मार्च को सुबह 3:45 पर धरती पर वापस लौट रही है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। टिल देन गुड बाय।